अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपका जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर चल रहा है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। आप सबको जैसे कि पता है कि मार्केटिंग, जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते थे तो आप जो है एक ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग को डिस्प्ले कर रहे होते थे, या आप उसको जो है मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं। लेकिन अब जब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में हम वो चीज़ें देख रहे हैं कि आप किस तरीके से डिजिटल वे में अपनी मार्केटिंग को कर सकते हैं। उनमें से सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल मार्केटिंग है, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स अवेलेबल हैं, जिसकी हमने नीचे लेक्चर में इससे पहले लेक्चर के अंदर बात भी की है। उन चैनल्स में आपके पास बेशुमार किस्म के फेमस चैनल जो हैं, जो कि आजकल मार्केट में इन हैं, जैसा कि आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, और इसी तरह के आपके पास गूगल प्लस है। तो ये सारे आपके पास जो हैं चैनल हैं जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जहां आप अपनी ऐड को या अपने बिज़नेस के ग्रो के लिए काम कर सकें। तो हमने इसके लास्ट 2 लेक्चर्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपने जो चीज़ें देखी हैं वो कुछ इसकी डेफिनेशंस, उसके बाद आपके पास ये सोशल मीडिया प्रोसेस है। सबसे पहले आपके पास गोल्स, फिर चैनल्स, फिर इम्प्लीमेंट और एनालाइज, ठीक है। और हमने जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपके पास गोल्स देखे, फिर चैनल्स के बारे में थोड़ा पढ़ा, फिर आपने जो है गोल्स को इससे पहले लेक्चर में आपने गोल्स को पढ़ा कि व्हाट इज़ गोल एंड द टाइप्स ऑफ डिफरेंट गोल जो आप सेट करते हैं, जिसके अंदर आपके पास बिज़नेस है, कस्टमर है, प्रोडक्ट है, मार्केटिंग गोल है। तो फिर आपके पास जो है कुछ स्टेक होल्डर्स की हमने बात की। स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें या वो लोग जो आपके बिज़नेस के अंदर या आपके मार्केटिंग कैंपेन के अंदर जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व होंगे, वो क्या होंगे, उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बताया था कि यूज़र्स हो सकते हैं, एडवर्टाइज़र हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ईटीसी। तो ये आपके सारे जो होंगे वो स्टेक होल्डर्स होंगे। तो ये सारी जो बातें हैं आपके पिछले लेक्चर्स की हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप जो है पिछली बातों को जो है पिछले लेक्चर्स को आपके जहन में आ जाए। अच्छा, फिर हमने गोल्स की बात की थी। गोल्स में हमने देखा था कि बिज़नेस गोल्स क्या होते हैं, जो कि आपके बिज़नेस के रिलेटेड होते हैं कि आपकी बिज़नेस को कैसे ग्रो करेंगे आप। कस्टमर सर्विस के लिहाज से आपके पास गोल्स थे, फिर प्रोडक्ट्स गोल थे, कुछ कम्युनिकेशंस गोल थे कि आपने अपनी कम्युनिकेशन किस तरीके से इफ़ेक्टिव करनी है, ठीक है। और फिर मार्केटिंग गोल्स थे कि आपने अपनी कैसे अपने जो आपका ब्रांड है उसकी अवेयरनेस आपने कैसे करनी है। ये कुछ ऐसे गोल्स थे जो कि आपने सेट करने होते हैं और इस पे आपने काम करना होता है। तो ये आपका कुछ पहला जो स्टेप था गोल्स, इसमें आता था। एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि चैनल्स क्या हैं, और इसी पे हम जो है बात कर रहे थे आपके लास्ट लेक्चर में कि चैनल्स क्या हैं। सो चैनल्स मीन आपके पास डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल प्लस है, यूट्यूब है, और डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स आपके पास ब्लॉग्स हो सकते हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं। ये आपके पास जो हैं आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, आप उनको क्या कहेंगे, चैनल्स कहेंगे। तो हमने फेसबुक और ट्विटर के बारे में कुछ देखा था। अब हम लिंक्डइन और यूट्यूब के बारे में कुछ देखेंगे। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, ये चैनल्स हैं। वही चैनल, फेसबुक के बारे में बात हो चुकी थी पहले लेक्चर में। आपको फेसबुक के बारे में मैंने बता दिया था कि आपने बिज़नेस पेजेस बनाने होते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। बिज़नेस मार्केटिंग के लिए आपने जो है बिज़नेस पेज बनाने होते हैं अपने। और उसके बाद आपने बिज़नेस पेज के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने ट्विटर शुरू किया था। ट्विटर क्या है, आपको पता है कि वर्ल्ड एक ऐसा फॉर्म है जहाँ के हर सेकंड के बाद जो है लाखों की तादाद में जो ट्वीट्स हो रहे हैं वो हो रहे होते हैं, और वहाँ पे आपको जो है यूज़र जो हैं
वो हर वक्त एक्टिव नज़र आते हैं। तो ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो ट्विटर के बारे में हमने देख लिया था। अब बात हम करते हैं लिंक्डइन की। सो व्हाट इज़ लिंक्डइन? तो आज का आपका लेक्चर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है कि व्हाट इज़ लिंक्डइन। सो लिंक्डइन के बारे में आप सब जो है मुझे उम्मीद है सब आप जानते होंगे। लिंक्डइन बेसिकली एक वेबसाइट है। मैं इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू दे दूँ। कुछ हमारे पास पर्सनल प्रोफाइल्स होती हैं प्रोफेशनल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ मार्केटर, इफ़ यू आर अ बिज़नेस मार्केटर, आपने एक अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर ली, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो एक नोड है, ये आपके पास एक प्रोफाइल है जो कि एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है। इसको मैं पी से ज़ाहिर करता हूँ, ठीक है। और एक और पर्सनल प्रोफाइल है, ये मैं नोड बना रहा हूँ ताकि आपको हम इसका एक नेटवर्क क्रिएट कर सकें। और आपके पास ये एक पर्सनल प्रोफाइल है। पर्सनल प्रोफाइल मीन एक प्रोफेशनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक है मार्केटर, डिजिटल मीडिया मार्केटर, ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटर। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक प्रोफाइल है, ये एक प्रोफाइल है, ये एक प्रोफाइल है। अब लिंक्डइन बेसिकली क्या है और इसका फेसबुक जो है या ट्विटर है उससे जो डिफरेंट है वो कैसे है, यहाँ आपको वो बात समझ आएगी। ये आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल्स हैं जो कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल मीन ये जितने लोग हैं जिनकी ये प्रोफाइल है वो एक प्रोफेशनल हैं अपनी स्किल्स में, और अपना प्रोफेशनली उन्होंने एक अपनी जो प्रोफाइल है वो सेट की है कि मतलब वो जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो इसमें अच्छा पहले इसका हम देखते हैं कि इसका नेटवर्क कैसे होता है। अब ये होते हैं, इनमें कनेक्शंस होते हैं आपस में, एक के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है, और दूसरे के साथ, मतलब इस तरह के कनेक्शन इनका हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है, मतलब इनके कनेक्शन आपस में हो सकते हैं, और ये आपका इस किस्म से कनेक्शन जो हो सकता है। ये आपका जो है लिंक्डइन है। लिंक्डइन की आपको अब समझ लग गई होगी कि ऐसा नेटवर्क है ये कि जो आपके प्रोफेशनल जो हैं, प्रोफेशनल लोगों का आपस में जो नेटवर्क है उसको आप क्या कहेंगे, वो जो है आपके पास लिंक्डइन है। अब ये जो है इसका डिफरेंस अगर आप बात करें डिफरेंस की, तो इसका डिफरेंस फेसबुक वगैरह से कैसे है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फेसबुक की बात करूं, तो अब फेसबुक जिसका हम पीछे देख के आए हैं कि फेसबुक कैसे काम करता है। फेसबुक में ये सिर्फ लोग हैं जो कि प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और मे नॉट बी प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं भी हो सकते। तो ये आपके पास आम जो भी एक लोग हैं, ठीक है, इनका आपस के अंदर जो है कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये आपके पास लोग हैं, इनका आपस के में जो है वो कनेक्शन हो सकता है। ये आपका एक नोड है, इसको आप, ये आपका जो नेटवर्क है आप इसको कह लें कि ये एक नेटवर्क आपका बन चुका है जो कि एक नॉन प्रोफेशनल्स लोगों का भी हो सकता है, आम पब्लिक का जो हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एफबी है, एफबी का नेटवर्क है। अब इसमें डिफरेंस क्या है। बेसिकली लिंक्डइन में जो है आपके पास जो लोग हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनली उनकी जो प्रोफाइल जो होती हैं प्रोफेशनली होती हैं। एज अ बिज़नेस ग्रो के लिए अगर वो काम कर रहे हैं या मार्केटर हैं वो, तो उनकी आपस में जो प्रोफाइल जो है उनकी लिंक्डइन होंगी। तो लिंक्डइन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ही एक चैनल है, जैसा कि हम ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं। चैनल्स की डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं, जैसे कि फ़ेसबुक की हमने बात की, फिर आपने अब इससे पहले ट्विटर की बात की, फिर अब क्या है आपके पास लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन की बेसिक आपको जो स्ट्रेटजी है वो समझ आ चुकी है कि
प्रोफेशनल लोगों से मिलकर ये एक नेटवर्क है। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि लिंक्डइन में क्या है, हम कैसे इसमें जो है अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म हुज एम टू कनेक्ट, ठीक है। इसका जो बेसिक एम है वो ये है कनेक्शन बिल्डिंग आपस में लोगों की। एंड अच्छा जी, ये आपके पास क्या करता है कि कनेक्शन करवाता है आप लोगों का। अच्छा, द वर्ड प्रोफेशनल्स एंड एनेबल्स, अच्छा ये वर्ड जो मैं आपको पहले बार बार यूज़ कर चुका हूँ। वर्ड के जो आपके प्रोफेशनल लोग हैं उनका ये आपस में कनेक्शन करवाता है। एंड एनेबल देम टू मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल, ठीक है। एक प्रोफेशनल जब दूसरे प्रोफेशनल से जब उसका लिंक होगा तो ये बात लाजमी है कि उनमें जो सक्सेस और कोई भी एक चीज़ बनाने के जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी गई है, आप बिलीव इट और नॉट, ठीक है। आप बिलीव करें या ना करें, लिंक्डइन जो है ये आपको सुनने में कुछ सालों से आया है, लेकिन ये जो है फेसबुक से ओल्डर है, ठीक है। इसका जो अगर आप बात करें तो 2003 के अंदर जो है इस पे एक इसका काम इस पे शुरू हो गया था, या इस वक्त से ये वर्क कर रहा है। लेकिन ये जो ग्रो हुआ है 13 इयर्स से ज़्यादा ये ग्रो हुआ है, ठीक है। एंड इट हैज़ ग्रोन 13 इयर्स, पास्ट 13 इयर्स, ठीक है, विद 347 मिलियन एक्टिव यूज़र, ठीक है। इसके कितने यूज़र हैं? 347 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं। एंड टू साइन अप्स एवरी सेकंड, हर सेकंड के बाद 2 नए जो हैं साइन अप हो रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है यूज़र्स या ये जो एक्टिव यूज़र्स हैं इनका बताने का सिर्फ मकसद ये होता है बिकॉज वी आर डिस्कस द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि आपको इस बारे में आइडिया हो कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ दिस प्लेटफॉर्म फॉर द डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आपको इस बात को पता होना चाहिए। ज़ाहिर बात है कि अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे यूज़र्स, नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ के हैं, तो आप तभी उसको जो है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अगर इसमें जो एक हम बात करें जो कि बहुत एक कॉमन बात है या जो इसकी लिंक्डइन में इम्पॉर्टेंट है, इट हैज़ मोर प्रोफेशनल, ठीक है। पर प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए आप जो है लिंक्डइन की बात करेंगे। अगर आपने बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग करनी है या बिज़नेस टू बिज़नेस काम करना है तो आपको लिंक्डइन यूज़ करना पड़ेगा। ये आप उसके लिए लिंक्डइन यूज़ करते हैं। आपके पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन था कि आपने अगर बिज़नेस टू बिज़नेस काम करना है तो उसके लिए इन प्लेटफॉर्म में से कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है लिंक्डइन यूज़ करेंगे। उसकी वजह यह है कि आप प्रोफेशनल्स टू प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, तो एक बिज़नेस कंपनी जो होती है वो दूसरी बिज़नेस कंपनी के साथ जो है काम करना चाहती है, तो वो आप क्या करेंगे, उसके लिए लिंक्डइन को यूज़ करेंगे। हम नीचे जाके देखेंगे कि आपने बिज़नेस एक कंपनी एज अ कंपनी की आपने प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, ठीक है। उसमें डिफरेंट किस्म के कुछ रोल्स होते हैं, वो कैसे आप असाइन करते हैं, और ये वो चीज़ें हम जो है नीचे जाके देखेंगे। अच्छा, इट हैज़ अ मोर प्रोफेशनल इंडस्ट्री फोकस, ठीक है। इंडस्ट्री फोकस से मुराद वही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, तो आपका जो है इंडस्ट्री फोकस इसमें ज़्यादा होता है। फेसबुक और ट्विटर की निस्बत इसमें आपका प्रोफेशनल जो काम है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, अब आपने क्या करना है कि अपनी एक प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है। व्हेन क्रिएटिंग योर ऑन प्रोफाइल यू नीड टू फिल द इन द सेक्शन अबाउट योर वर्क, ठीक है। आपने सबसे पहले जब अपनी प्रोफाइल को सेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने अपने वर्क के बारे में वहाँ पे लिखना है, ठीक है। और आप क्या काम करते हैं, आप जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी हिस्ट्री लिखनी है, आपके प्रीवियस कुछ वर्क या जिसको आप पोर्टफोलियो कह सकते हैं, ठीक है। आपने वर्क हिस्ट्री जो है आपकी वो बतानी है।
फिर आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है, और आपके के पास कोई सर्टिफिकेशंस ETC है तो वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। एंड रेलिवेंट एजुकेशन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास कोई रेलिवेंट किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट है या कोई एजुकेशन है, वो आपने वहाँ पे जो है मेंशन करनी है, ठीक है। जब आप अपनी क्रिएट कर रहे होंगे प्रोफाइल तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। टू गिव पीपल ए टेस्ट हु यू आर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी कोई आप काम कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन आपका किसी को नहीं पता होता ये, लेकिन सारी जो आपकी प्रोफाइल है लोगों को आपके बारे में बता रही होती है कि ये जो पर्सन है उसकी ये क्वालिफ़िकेशन है, उसकी ये एबिलिटी है, उसका ये प्रीवियस वर्क है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको जो है इस बात का अंदाज़ा हो रहा होता है। तो जब आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे तो आपने इन बातों का ख्याल जो है लाजमी रखना है ताकि जब भी आपकी प्रोफाइल को विज़िट किया जाए, आपकी प्रोफाइल को देखा जाए तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्टिवली नज़र आ रही हों, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट अ लिंक्डइन समरी, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने लिंक्डइन की एक समरी लिखनी होती है विच विल अपीयर अबव ऑल द अदर सेक्शन, ठीक है। ये समरी जो है आपकी हर सेक्शन से अबव आपकी नज़र आएगी, ठीक है। आपने कुछ वर्ड्स के अंदर अपने जो सर्विसेज हैं या आपके बारे में आप क्या कर सकते हैं या आपके कुछ काम जो भी हैं आपने उसको समरी में एक समराइज़ वे में आपने लिखना होता है। मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं कि सबसे पहले आपकी वो समरी जो है वो रीड करते हैं। अगर वो समरी आपकी इस कदर अच्छी लिखी गई हो या समझने में आसानी हो तो क्या होता है कि जो पढ़ने वाला होता है उसको आपकी जो आपके बारे में जो भी बात है उस समरी से वो अंदाज़ा लगा रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो समरी हो उसको आपने प्रोफाइल में ऐसे लिखना है कि आपके बारे में वो सही और जो आप काम कर सकते हैं उसके बारे में आपको वो बता रहा हो, ठीक है। आपकी समरी जो है इस बारे में बता रही है। अच्छा, और हाँ, मोस्ट ऑफ पीपल विल सी फर्स्ट, ठीक है। आपकी जो ज़्यादातर लोग जो हैं उसी आपकी जो समरी है उसी को देख रहे होते हैं बिकॉज़ वो आपके टॉप पे शो हो रही होती है। कुछ लाइनों में आपने अपने आप को डिस्क्राइब किया होता है, जो भी आपने उसमें बताना हो उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। समरी आपने कुछ लाइनों में समराइज़ करना होता है। अच्छा, उसके बाद लिंक्डइन में बिल्डिंग योर नेटवर्क। अब आपने अपना जो है बिल्डिंग योर नेटवर्क, आपने अपना नेटवर्क जो है कैसे बिल्ड करना होता है, ठीक है। इसमें कुछ ग्रुप्स एंड पेजेस होते हैं। अब व्हाट इज़ ग्रुप एंड पेजेस, ठीक है। आपके पास लिंक्डइन में कुछ मैं अगर आपको नीचे मैं आपको ये एज अ पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे कुछ डिस्कशन टैब्स होते हैं या जब आप कंपनीज जब पेज बना लेते हैं तो उसमें आप कैसे जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा, लिंक्डइन ग्रुप्स एंड पेजेस। लिंक्डइन ग्रुप्स आर प्रॉब्ली द मोस्ट सोशल एस्पेक्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म एज दे वर मोस्ट डिस्कशन टेक प्लेस, ठीक है। ये वो पेजेस होते हैं या वो ग्रुप्स होते हैं जहाँ के आपके डिस्कशंस डिस्कशन हो रही होती हैं। उस ग्रुप्स में आपकी बिज़नेस टू बिज़नेस या आपकी बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी किस्म की आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे आप शेयर कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, डिस्कशंस हो रही होती हैं। और बाय पार्टिसिपेटिंग इन दीज ग्रुप्स यू कैन मेंटेन एन एक्टिव डिस्कशन विद द पीयर्स ऑफ कोलीग्स, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा, इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो आपके जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपकी जब लिंक्डइन में आपका एज अ प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल आपके लिंक्स होते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी कोलीग्स से जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं कि एज किसी भी किस्म की मार्केटिंग टर्म्स के बारे में, किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में आप जो है वहाँ पे देख रहे होते हैं कि आपने कैसे जो है इसको मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप
इस ग्रुप्स के हवाले से देख रहे होते हैं, जो कि ग्रुप्स एंड पेजेस जो आप इसमें लिंक्डइन में बनाते हैं। अच्छा, कंपनी पेजेस आर सिमिलर टू फेसबुक बिजनेस पेज। ठीक है, आपका जो कंपनी का पेज होगा वो क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। जैसा कि आपने फेसबुक पेजेस के बारे में पढ़ा कि आपने फेसबुक पेजेस में जो है बिज़नेस के ग्रो के लिए आप जो है फेसबुक पेजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। तो ये फेसबुक जो आपका लिंक्डइन का बिज़नेस पेज होता है जो, या कंपनी पेज होता है, वो आपका फेसबुक बिज़नेस पेज की तरह होता है। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आपको पूरा करनी होती हैं। मोर देन 5 पीपल विद इन योर कंपनी मस्ट हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, 5 से ज़्यादा जो लोग हैं और जिनकी एज अ लिंक्डइन प्रोफाइल भी हो और वो आपके लिए जो है वो काम कर रहे हों, उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना कंपनी का पेज क्रिएट कर सकते हैं। मोर देन 5 पीपल विद इन योर कंपनी मस्ट हैव द लिंक्डइन प्रोफाइल दैट स्टेट्स दैट दे वर्क फॉर यू। ठीक है, इसके लिए कंडीशंस हैं जिनको पूरा करना आपके लिए जो है ज़रूरी होता है। उसमें क्या है कि 5 से ज़्यादा लोग हों आपके पास और उनकी इंडिविजुअल जो है लिंक्डइन पर प्रोफाइल हो। ठीक है, पाँच से ज़्यादा लोग हों और उनकी लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल हो और वो आपके लिए काम कर रहे हों, और इससे आप क्या कर सकते हैं, एक बिज़नेस जो है पेज या कंपनी पेज जो है आप बना सकते हैं। यू कैन देन यूज़ योर कंपनीज ईमेल एड्रेस टू अप्लाई फॉर अ लिंक्डइन कंपनीज पेज। ठीक है, और इससे फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो कंपनीज ईमेल एड्रेस, कंपनी का जो आपका ईमेल एड्रेस है उसको आप जब आप अपने कंपनी का पेज बनाने के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उस ईमेल एड्रेस को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। योर लोकेशन, आपने अपनी लोकेशन बनानी होती है। यूआरएल का आपको पता है। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ यू हैव। ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना होता है। अच्छा, उसके बाद आपने ये बताना होता है कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ यू हैव, आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी हो, और आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फर्ज करो आपके पास 5 हैं तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इज़ 5। ठीक है, द मेन इंडस्ट्री योर कंपनी इज़। ठीक है, आपकी जो इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आपने बताना होता है कि द ईयर इट वाज फाउंडेड, आपकी जो फाउंडेड डेट है वो आपने बताना होता है। वेदर इट इज़ प्राइवेटली हेल्ड और पब्लिकली। ठीक है, आपकी पब्लिक एज आ है या प्राइवेट आप जो है इसको रखना चाहते हैं ये आप बता सकते हैं। फाइनली ऐड योर लोगो, आपने क्या करना होता है कि अपने एक ब्रांड का जो है लोगो वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है, और एंड ब्रांडिंग पेज। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी जो पेज होगा आपका उसके ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। कंपनी पेज कैन आल्सो कंटेन अ वीडियोस, आप कोई भी किसी किस्म की मार्केटिंग वीडियोस जो है वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक कंपनी पेज बन गया। कंपनी पेज इन आप 4-5 लोग जो हैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको एक टास्क जो है सौंपा गया है जिसमें आप टी शर्ट्स की छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप्स हैं उनको जो है आपने वो बनाया है वीडियो क्लिप। ठीक है, मैं इसको ज़ाहिर करता हूँ और आपने वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। ये आपका जब बन जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कंपनीज़, इसमें डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ होंगी जो कि आपकी प्रोडक्ट को आगे परचेज़ कर सकती हैं। तो वो आप जो है इन कंपनी के लिए यहाँ पे जो है अपनी वीडियोस जो है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियोस लगा सकते हैं या इमेजेस लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इमेजेस को आई से ज़ाहिर करूँगा, आप यहाँ पे इमेजेस लगा सकते हैं। और इसी तरह आई, अच्छा, इमेजेस एम्प्लॉय टेस्ट। अच्छा, और हाँ, इसके अंदर सब पेजेस ऑफ द कंपनी पेजेस कॉल्ड द शोकेस पेज। आपके पास कुछ पेजेस होंगे कंपनीज पेज के अंदर, उसके कुछ सब पेजेस होंगे, उसको आप क्या कहेंगे, शोकेस पेज। ठीक है, ये सारा लिंक्डइन के बारे में आपको जो है बताया गया है। इसमें बताने का सिर्फ मकसद
जो है आपकी बुक के अंदर वो ये है, आपको लिंक्डइन के बारे में पता हो, इसमें कैसे आपने बिज़नेस पेज बनाना है और कैसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें पुट की जाती है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बताना ज़रूरी होती है और इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि 5 लोग से ज़्यादा हों और उन हर की एक अपनी प्रोफाइल हो लिंक्डइन पर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि लिंक्डइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अब ये नीचे जाके मैं आपको एक लिंक्डइन का ग्रुप डिस्कशन जो है पेज वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, जो कि आपकी बुक के अंदर या आपके कोर्स पैक जो है उसके अंदर भी गिवन है, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये आपको अब जो है लिंक्डइन का ग्रुप डिस्कशंस जो पेज है या आप उसको टैब कह सकते हैं वो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल एनिमेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये यहाँ पे एक पेज है या ग्रुप है जिसके अंदर एक डिस्कशन का टैब जो ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग टर्म जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की ऑडियो वीडियोज़ मार्केटिंग फ़ोटोज़, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके इल्म में होनी चाहिए कि कैसे कहाँ पे काम होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास लिंक्डइन के बारे में था। दोबारा मैं इसको समराइज़ कर दूँ। लिंक्डइन प्रोफेशनल एक वेबसाइट है जो कि B2B भी काम करती है और फेसबुक ट्विटर से इस लिहाज से डिफरेंट है कि यहाँ पे जो सारा काम है एज अ प्रोफेशनल के तौर पर हो रहा होता है। और उसके बाद आपने कैसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं, फिर आपके पास प्रोफाइल्स कैसे बनानी है, बिज़नेस पेज आपने कंपनी पेज कैसे बनाना है, उसके लिए आपने कुछ आपके पास लोग होने चाहिए, फिर आपने उसी ईमेल से उस पर अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर ये आपको एक पेज दिखाया गया है जिसमें डिस्कशन का टैब ओपन है, उसमें लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है गूगल प्लस। अब व्हाट इज़ गूगल प्लस, ठीक है। गूगल प्लस इज़ अ सोशल नेटवर्किंग सर्विस विद 1 बिलियन रजिस्टर्ड यूज़र, ठीक है। उसमें एक इसी तरह का सोशल आपके पास नेटवर्किंग सर्विस है गूगल प्लस और विद 1 बिलियन रजिस्टर्ड यूज़र, ठीक है। इट कंबाइंस लॉट ऑफ गूगल्स प्रोडक्ट। ये क्या है कि बेसिकली ये कंबाइंस करता है गूगल्स प्रोडक्ट्स हैं आपके पास डिफरेंट किस्म की, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास गूगल मैप्स है और जीमेल है, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब है और इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको उस ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, माय बिज़नेस है, ये सारी एक जगह पे आपको या एक कंबाइन हालत में गूगल प्लस में मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गूगल सर्कल। गूगल सर्कल क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे इसको आपका एक कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है इसमें गूगल सर्कल का कॉन्सेप्ट है कि आपने जब कोई चीज़ की मार्केटिंग करनी है या आप कोई चीज़ शेयर कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट किस्म के सर्कल्स होते हैं। मैं यहाँ आपको GC के नाम से इसको ज़ाहिर करता हूँ, जो कि आगे जाके आपको मे बी उसकी पिक्चर दिखाई गई हो। अच्छा, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, गूगल सर्कल आप इसको कहते हैं। ये आपके पास डिफरेंट के सर्कल्स हैं, आपके पास ये सर्कल हो सकता है। अब आपने अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है, आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने एक मार्केटिंग करनी है अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, आपके ये फ्रेंड का सर्कल हो सकता है, ये आप इसको फ्रेंड्स से ज़ाहिर कर लें। अगर आपने अपनी फैमिली में कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, कुछ फैमिली के मेंबर्स उस सर्कल्स में जुड़े हुए हैं, आप इसको कैपिटल F से ज़ाहिर कर लें, ठीक है, फैमिली। फिर आपके ये कुछ फ्रेंड्स या कुछ आपके जो हैं रिलेटिव्स, इस तरह के आपके डिफरेंट किस्म के सर्कल जो हो सकते हैं, ठीक है, आप उनमें जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। तो गूगल सर्कल बेसिकली यही है कि आपका इंडिविजुअली जो है चीज़ों को स्पेसिफिक कर देता है कि ये सर्कल आपके फ्रेंड का है, ये प्रोफेशनल का है, ये आपके फैंस का है। तो ये डिफरेंट किस्म के आपके पास सर्कल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो आप उनमें जो अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास गूगल प्लस है। और उसके बाद आपके पास जो है यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब के बारे में आप सब फेमिलियर हैं। यूट्यूब एक लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें क्या है कि आपके पास वीडियोस जो हैं उस पर ये डिपेंड है
आप इसमें वीडियोस की शक्ल में मार्केटिंग कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि वीडियोस के ज़रिए कितनी पावरफुल मार्केटिंग हो सकती है। और यूट्यूब एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके ज़रिए आप अपनी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इस लिहाज से फेसबुक एक बहुत बड़ा चैनल है। जैसे कि हम ऊपर सारे चैनल्स की बात करते आ रहे हैं, चैनल मीन्स वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, वीडियोस हैज़ मोर पावर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया व्हेन इट्स कम्स टू एंगेजिंग यूज़र। ठीक है, जो क्या है, वीडियोस है हर तरह की जो आप मीडिया यूज़ करते हैं, खा वो इमेज की फॉर्म में हो, खा वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, लेकिन वीडियो जो है सबसे पावरफुल मीडिया है जिसके ज़रिए आप अपनी जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो यूज़र है मे बी टेक्स्ट को ना रीड करे, इमेज को शायद ना देखे, लेकिन वीडियो कुछ ऐसे अट्रैक्टिव होते हैं जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं। इन द वीडियो स्ट्रीमिंग शेयरिंग वर्ल्ड द यूट्यूब प्लेटफॉर्म रिमेन्स किंग। ठीक है, आप वीडियो शेयरिंग की अगर हम बात करेंगे चंद सालों तक या पिछले चंद सालों से आप बात कर लें, तो उसमें यूट्यूब जो है वो एज अ किंग की हैसियत रखता है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना अंडरस्टैंड हाउ यूट्यूब वर्क्स एंड व्हाट सम ऑफ इट्स की फीचर आर। ठीक है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि यूट्यूब कैसे वर्क करता है और उसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। इफेक्टिवली सेट अप द प्रमोट योर ओन चैनल। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसमें अगर आपने काम करना है तो क्या आपने सबसे पहले सेटअप करना है एंड प्रमोट योर ऑन चैनल। ठीक है, एक आपने चैनल क्रिएट करना है जिसको आपने सेटअप करना है और उसको प्रमोट करना है। नाउ द टाइप्स ऑफ वीडियो यू कैन यूज़ एंड हाउ। अच्छा, प्रमोट देम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, आपने उसको जब एक चैनल बन गया तो आपने उसको प्रमोट करना है। ठीक है, वो वेब पे करें, आप डिफरेंट किस्म के और भी प्लेटफॉर्म जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं उस पर भी आप इसका जो लिंक है वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब सेटिंग अप योर ऑन चैनल। अगर आपने यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं पता तो अब आपने अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए गूगल अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी एक गूगल अकाउंट है जिसको आप जीमेल वगैरह भी आप लिखते हैं @ जीमेल। ठीक है, इफ़ यू हैव अ जीमेल अकाउंट यू ऑटोमेटिकली हैव एक्सेस टू अ यूट्यूब अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास एक जीमेल या गूगल का अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जो है यूट्यूब का जो अकाउंट है उस पर भी आपको एक्सेस होती है। यू जस्ट नीड टू लिंक टू डू। आपने सिर्फ उन दोनों को लिंक करना होता है, अपने अकाउंट को और यूट्यूब अकाउंट को। और उसके बाद आपके पास बहुत सारी यूट्यूब में आपके पास जब आप चैनल को बना रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपने पुट करना होती हैं। और फिर आपने अगर एक वीडियो वहाँ पे क्रिएट करनी है तो वीडियो को अपलोड करते हुए आपके पास बेशुमार किस्म के ऑप्शन आते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास टाइटल होता है और फिर उस टाइटल में आपने उस वीडियो का टाइटल लिखना होता है। फिर टाइटल के बाद आपके पास एक डिस्क्रिप्शन का होता है। डिस्क्रिप्शन में आपने उस वीडियो उस मार्केटिंग जो भी आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन टी शर्ट, ठीक है, आप टी शर्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आप बेशुमार किस्म के लिंक लिखेंगे या और जो आपके पास डिफरेंट किस्म की टी शर्ट्स अवेलेबल हैं उसके आप लिंक्स जो हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये लिखना होता है कि कुछ चेक्स होते हैं कि आपके पास जो ये वीडियो है ये पेड प्रमोशंस होंगी या विदाउट पेड प्रमोशंस होंगी, वो आप उसकी वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड आप वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये आपने जो वीडियोस हैं सबसे पहले पेड और अनपेड। ठीक है, फिर आपने आगे होता है कि आपने ये चाइल्ड के लिए है या मतलब ये बड़े लोगों के लिए है। ठीक है, ये आप वहाँ पे बता रहे होते हैं। फिर उसमें आपने कुछ टैग्स जो हैं वहाँ पे वो मेंशन करने होते हैं। टैग्स मतलब कि आपकी जो चैनल के ग्रो के लिए या आपकी वीडियो के ग्रो के लिए कुछ टैग आप वहाँ लगाते हैं। तो ये आपके सारा यूट्यूब के बारे में काम है, यूट्यूब चैनल के बारे में काम है, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है आपने।
ठीक है। उसके लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसके लिंक्स जो हैं वो डाल सकते हैं। तो ये यूट्यूब भी आपका एक चैनल है जिसके ज़रिए आप अपने से सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ब्लॉग्स आते हैं। ब्लॉग्स मीन एक वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी डेली बेसिस पे कुछ घंटों की बेसिस पे या कुछ देर की मतलब आप उसमें जो है चीज़ें जो है अपलोड कर रहे होते हैं, बार बार चीज़ों को जो है रिन्यू कर रहे होते हैं। ये आपके ब्लॉग्स होते हैं। ए ब्लॉग इज़ ए पीस ऑफ कंटेंट होस्टेड एंड शेयर्ड ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, कोई भी किसी किस्म का एक पीस ऑफ कंटेंट हो सकता है। वो पीस ऑफ कंटेंट आपके मार्केटिंग टर्म्स के हवाले से भी हो सकता है। आपकी कोई अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक वेबसाइट है या जिसके लिए आप अपने टी शर्ट्स की प्रमोशन करते हैं, उसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि अपनी वेबसाइट पे चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम आप कुछ भी वक्त के बाद कितने आप उसमें जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। इट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली टू इंक्लूड द लेटेस्ट न्यूज़, ट्रेंड एंड इवेंट्स। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जो है रेगुलरली बेस पे कर रहे होते हैं। बी कंसिस्टेंट एंड मेक श्योर योर कंटेंट इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने इसमें कंसिस्टेंट रहना है एंड मेक श्योर दैट योर कंटेंट इज़ स्ट्रॉन्ग, और आपका कंटेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऑल ऑफ द टाइम। यू बिल्ड ए मोमेंटम। ठीक है, कीप गोइंग पोस्ट रेगुलरली। आपने जो उसमें पोस्ट है वो रेगुलर करनी है एंड डोंट लीव वीक्स। ठीक है, और बिटवीन पोस्ट आपने एक पोस्ट के दरमियान कुछ हफ्तों को नहीं खाली जाने देना। आपने कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद या कुछ दिन के बाद या एक दिन के बाद आपने इस तरह से उसमें जो है रेगुलरली पोस्ट करनी होती हैं। ऐड रेलिवेंट टैग्स, आपने उसमें रेलिवेंट टैग्स जो हैं वो डालने होते हैं। फिर आपने उसमें कीवर्ड्स जो कि आपके पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है, सर्च इंजन में उसको लेके आएँ। एसईओ को उसमें ख्याल रखें। इफ़ योर पोस्ट आर अबाउट द मोबाइल मार्केटिंग, आपकी अगर जो पोस्ट है मोबाइल मार्केटिंग के लिहाज से है तो उसके लिहाज से आपके जो हैं वो टैग्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो हैं ब्लॉग्स के रिलेटेड हैं। तो ये आपका बेसिकली जो है चैनल्स का काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे देखा था कि आपके पास डिफरेंट किस्म के चैनल्स होंगे, जिसमें आपके पास फेसबुक था, लिंक्डइन था, ट्विटर, गूगल प्लस और यूट्यूब, ताकि आपको इन बारे में आइडिया हो कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। फेसबुक के बारे में आपको पता चल गया, लिंक्डइन के बारे में, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब। ठीक है, अब आपने इस पर कैसे काम करना है कि आपने इन जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं इनको आपने जो है समझना है कि कैसे एक बिज़नेस पेज होता है, लिंक्डइन में कैसे होता है, फेसबुक में कैसे होता है। ठीक है, और ये सारे जो हैं चैनल जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 7 वो स्टार्ट हो चुका है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया है। तो और इसमें हम देखेंगे कि आपने इससे पहले जो आपका चैप्टर था उसके अंदर आपने उसके गोल्स और उसके चैनल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं कि फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सोशल मीडिया इज़ एन ऑसम वे टू कनेक्ट विद द पीपल। ठीक है, लोग ये सोचते हैं, अमूमन जो कस्टमर है वो ये सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है और इसके ज़रिए जो आपके मतलब उनके साथ कनेक्शन जो है उसकी बिल्डिंग जो है काफ़ी बेहतर है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव सोशल मीडिया स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस इज़ इम्पेरेटिव टू द सक्सेस ऑफ द सोशल मीडिया कैंपेन। ठीक है, अच्छा, इसमें अब इम्प्लीमेंटेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो आपकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज़ है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है आपके बिज़नेस के सक्सेस के लिए, बिज़नेस की ग्रो के लिए। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, बिल्कुल आपने कैसे उसको स्ट्रेटजी को प्लान करना है, कैसे उसको शेड्यूल करना है। एंड टू क्रिएट ए मैनेज योर कैंपेन, आपने अपनी कैंपेन को कैसे मैनेज और
क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। और एनालिसिस में बेसिकली आप ये देख रहे होते हैं कि योर कैंपेन कैन नॉट सक्सेस विदाउट ए कांस्टेंट एनालिसिस। आपकी जो कैंपेन है बेसिकली ये एक जो बार बार जिसको आप रिव्यू कर रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, उसके जो बगैर आपकी एनालिसिस से बगैर आपकी जो कैंपेन है बेसिकली वो फेल है। यहाँ तक आपने चैनल्स का देख लिया, उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, फिर बाद में एनालिसिस कैसे करेंगे, इस चैप्टर में आप वो ये सब कुछ देखने वाले हैं। दिस स्टेज गाइड यू थ्रू द एनालिसिस एंड द मेजरमेंट्स सर्विसेज। ठीक है, ये स्टेज जो है आपको एनालिसिस और मेजरमेंट्स के बारे में बता रही है। ठीक है, और इसमें फिर आगे हम इम्प्लीमेंटेशन का जो ये फेज़ है, इसके अंदर आपने कैसे कस्टमर को लिसनिंग या उसको लिसन करना है, फिर उसमें कुछ पेजेस, पब्लिशिंग, इवेंट्स, ग्रुप्स, जॉब्स, एडवर्टाइजिंग, ये हम देखेंगे। उसके बाद आपके पास जो है हाँ, उसके बाद आपका जो ये स्टेप ख़त्म होने के बाद हम ये देखेंगे आपने कैसे इसको मेजर करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, फिर उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है, ये आपका जो काम है इसमें हम देखेंगे। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर योर पोजीशन इन द मार्केट, द डिफरेंट वेज टू लिसन योर ऑडियंस। ठीक है, आपने पहले ये देखना है कि आपकी मार्केटिंग के अंदर पोजीशन क्या है, डिफरेंट वेज टू लिसन टू योर ऑडियंस, आपके पास डिफरेंट वेज़ क्या हैं, आपने अपनी ऑडियंस को लिसन करना है। उसमें डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। आप इंस्टेंस को कमेंट की फॉर्म में आप ले सकते हैं कि यूज़र आपको कमेंट करे और उसको आप को पता हो कि ये जो यूज़र है इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग योर फिट, ठीक है, आपने यहाँ पे देखना है कि व्हाट डज़ योर ऑडियंस हैंग आउट। ठीक है, आपकी हैंग आउट मीन कि आप एक चीज़ को बार बार कस्टमर जो है किस चीज़ को बार बार विज़िट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, आपका जो कस्टमर है किस चीज़ को बार बार विज़िट कर रहा है, क्या वो फेसबुक के पेज को कर रहा है, लिंक्डइन के पेज को कर रहा है, तो ये आपको इस बारे में बता रहा होता है। ठीक है, व्हाट टोन एंड स्टाइल ऑफ कन्वर्जेशन शुड यू यूज़, आपको क्या एक कन्वर्जेशन या स्टाइल या कुछ आपको यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से आपने कन्वर्जेशन करनी है, ये आप इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वो विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी एक बिज़नेस पेज है, आपके पास कंपनी पेज है, उसकी बिहाफ पे कौन जो है लोगों से बात कर रहा होगा, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक पर्सन है जिसके जो आपने स्पेसिफिक करना है कि जो उस आपकी कंपनी की बिहाफ पे आगे जो लोगों से बात कर रहा होगा। अच्छा, उसमें फिर रिसोर्सेज, अच्छा, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव फीडबैक आर्गूमेंट्स। ज़ाहिर बात है कि अगर जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें आपके अच्छे बुरे कमेंट्स जो हैं वो लोगों की तरफ से आते हैं, आपने उस नेगेटिव फीडबैक कमेंट्स हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है, किसने उसका रिप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें अंडरस्टैंडिंग योर फिट में देख रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक आता है कि रिसोर्सेज। अब आपने जब ये सारी चीज़ें जब करनी है तो उसके लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो सबसे पहले जो आपके पास चीज़ है वो है पीपल एंड स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, आपके पास सबसे पहले जब भी आपने कोई काम करना है, किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पीपल, लोग, एंड स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, आपको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी जो कि लोगों को आप ट्रेनिंग मतलब आपको लोगों की ज़रूरत होगी। एंड अप स्किल हायरिंग ए न्यू स्टाफ मेंबर इज़ नेसेसरी। ठीक है, और आपने कुछ नया स्टाफ जो कि आपकी अगर प्रीवियस स्टाफ या आपका जो स्टाफ है उस ज़रूरत को नहीं पूरा करता तो आपको उस चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है। ये सारी जो बातें हो रही हैं एज अ कंपनी लेवल की हो रही हैं कि आप जब कंपनी लेवल पे काम कर रहे होते हैं मार्केटिंग का, तो आपने स्किलफुल लोग आपको चाहिए और न्यू हायरिंग चाहिए अगर आपका प्रीवियस लोगों से काम नहीं चलता। ठीक है, अच्छा, SMM टीम, सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम मेंबर्स प्ले द डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे बात ये हो रही है जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं और आप एज अ टीम कर रहे हैं, एज अ कंपनी में रहकर आप कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया टीम मेंबर प्ले द डिफरेंट पोजीशंस, यू विल नीड पीपल हु कैन टेक ऑन मैनेजमेंट ड्यूटी। ठीक है, मैनेजमेंट ड्यूटी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एज अ मैनेजमेंट ड्यूटी पे काम कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कस्टमर से एंगेज कर रहे होंगे, कस्टमर से बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है,
ये डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम में लोगों का डिफरेंट रोल जो है वो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक हेडिंग आती है बजट की। रिसोर्सेज में सबसे पहले आपने बात की जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म की टीम आई, टीम में डिफरेंट रोल्स हैं, मैनेजमेंट के रोल हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं। फिर आपकी जो हेडिंग है वो है बजट, व्हाट इज़ बजट। अच्छा, बजट आपके पास जब भी आप कंपेन को रन कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास बजट होता है जिसको आप फ्रिक्वेंटली जो है मेजर कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास 5 टीम मेंबर हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के तो उसका बजट आप देख रहे होते हैं।